संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। ऐसे ही बात करें अरबी की तो इस्लाम धर्म के अंदर अरबी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है और काफ़ी पुरानी ये ज़बान है। इन दोनों का समावेश अगर होता है तो इसके बारे में सोच पाना भी आज के ज़माने में एक मुश्किल बात है। लेकिन इन दोनों ज़बानों का समावेश कर अरबी में लिखा गया कुरान संस्कृत में ट्रांसलेट किया है एक महिला ने। हमारे साथ इस वक्त हैं रज़िया सुल्तान, जो कि स्कूल में पढ़ाती हैं, प्रिंसिपल भी हैं वहाँ की, और इन्होंने उस पूरे कुरान को किस तरह से संस्कृत में ट्रांसलेट करने का काम किया है। इनके पूरे अगर ख़ानदान की बात करें, इनके दादा ने भी कुरान को हिंदी में ट्रांसलेट किया था, उसकी पूरी व्याख्या की थी। अब कुरान को संस्कृत में ट्रांसलेट करने की क्या ज़रूरत पड़ी और क्या सोच थी इसके पीछे, इसको लेकर के इनसे जानेंगे। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। तो वो कौन सी ऐसी सोच थी कि आपका प्रेम धीरे धीरे संस्कृत की तरफ बढ़ने लगा? सर, इसके लिए तो मुझे दादा अब्बा जी ने ही मोटिवेट किया था। पहले तो मैं वही जो सभी जनरली ये चाहते हैं कि हम इंग्लिश लें, और सर सिंगल सब्जेक्ट से किया भी मैंने, लेकिन अब्बा जी चाहते थे कि मैं संस्कृत से करूं। तब तो उन्होंने कभी बताया नहीं है कि आपको संस्कृत सब्जेक्ट लेना क्यों है। फिर जब मैं एमए किया, पोस्ट ग्रेजुएट भी उसी से किया मैंने, संस्कृत से ही, तब अब्बा जी ने बताया कि एक जिम्मेदारी मैं चाहता था तुम्हें देना, और तब आखिरी साल में उन्होंने बताया, और उसके बाद मैंने ये शुरू किया कुरान शरीफ का अनुवाद करना संस्कृत में। अच्छा, तो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी संस्कृत से किया? आप बता। जी, दोनों चीज़ें मैंने संस्कृत से ही की है, ग्रेजुएट भी पोस्ट ग्रेजुएट भी। अच्छा, अरबी और संस्कृत में क्या सिमिलैरिटी है, क्या एक दूसरे में खासियत है? आप दोनों ही ज़बानों को अच्छे से समझती हैं? हाँ सर, अरबी तो यही है कि हम लोग कुरान शरीफ जो शुरुआत करते हैं तो अरबी से ही करते हैं, और संस्कृत जो दोनों हैं ये लैंग्वेज, मतलब इनकी जो ग्रामेटिक चीज़ें हैं वो काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो जो आपने कुरान लिखना शुरू किया संस्कृत में, तो शुरुआत कैसे हुई, और जब धीरे धीरे इसको आपने लिखना शुरू किया तो कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला लोगों से? क्योंकि आप मुस्लिम समाज से आती हैं और संस्कृत में कुरान लिख रही हैं, तो कुछ इसका विरोध या ऐसा कुछ? अभी तक तो कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि जो भी लोग मिले, वो मुस्लिम मिले या नॉन मुस्लिम, सभी लोग इसको बहुत बेहतर मान रहे हैं और चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि दोनों संस्कृति जो है, मतलब आप हिंदू और मुस्लिम जितना है कि मतलब आपकी जो कुरान शरीफ की चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, जो संस्कृत लैंग्वेज जानते हैं, वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे, हमारी कुरान शरीफ को पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये पूरी व्याख्या के तौर पे है। थोड़ा नहीं है कि बहुत कम में दिया हुआ है कि खाली बस आपने आयत है और उसका ये अनुवाद कर दिया। आयत को पूरी तरह से व्याख्या में दे रखा है कि कहाँ किस चीज़ की, हर मसाइल के बारे में दिया हुआ है, तो आसान हो गया वो लोगों के लिए समझना, और हमें भी दूसरों को समझाना कि हमारी कुरान शरीफ में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं जो दीन और दुनिया दोनों को जोड़ के चलने वाली चीज़ें हैं। जैसे संस्कृत की बात करें, संस्कृत में तमाम वेद पुराण लिखे हुए हैं, अब कुरान उसमें लिखा जाएगा, तो इस कुरान को जो लिखने का आपका मकसद है, वो मकसद क्या है पूरा? मकसद मेन तो यही है कि जो भ्रांतियां हैं ना, कुछ चीज़ों की भ्रांतियां भी फैली हुई होती हैं, तो वो थोड़ी सी दूर हो जाए। जैसे कुरान शरीफ को कुछ लोग जो है मतलब अरबी में नहीं पढ़ पाते, कुछ हिंदी जानते हैं, कुछ संस्कृत जानते हैं, तो जो संस्कृत जानते हैं उस चीज़ को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कुरान की बात करें तो उसमें 30 लगभग पारे हैं, तो आपने कितने पारे अभी तक जो है संस्कृत में लिख दिए हैं, और आगे क्या तैयारी है आपकी? सर 30 ही पारे मेरे मुकम्मल हो चुके हैं। अब तो ये है कि पब्लिश कराना चाहती हूँ। अच्छा, पब्लिश कराना चाह रहे हैं। इससे पहले आपके ख़ानदान की बात करें, आपके दादा ने भी कुरान को किसी ज़बान में लिखा, हिंदी में आपने बताया, तो कैसा उनका मोटिवेशन रहा आपको लेकर के, और कैसी उन्होंने आपको तरबियत दी कि आप इसको संस्कृत में लिखने की जो आपको हिदायत दी, क्या था वो सब? सर दादा अब्बा जो हैं उनको तो पंडित सुलेमान के नाम से जाना जाता है। अच्छा। मतलब उनको तो मतलब मुस्लिम नॉन मुस्लिम बहुत, दोनों ही कम्युनिटी बहुत अच्छे से मानती थी दादा अब्बा जी को। तो उनका तो यही ध्येय था कि भाई जो हमारे नॉन मुस्लिम भी हैं हमारे साथ, वो लोग भी इसको बहुत अच्छे से जान जाए। और जब उन लोगों से मुलाकात भी हुई, क्या है वो पंडित सांडिल्य जी मिले, और यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थे उस वक्त प्रोफेसर, वो भी मिले, वो भी इस चीज़ को लेके बहुत खुश हुए और मुतासिर भी हुए कि भाई हमारी बिटिया जो है वो इतना आगे बढ़ रही है, और उन्होंने मोटिवेट भी किया। उस वक्त बीच में मैं छूट गई थी चीज़ें, अब फिर उन्होंने दोबारा
ये चीज़ें पढ़ाई की नहीं, ये चीज़ जो है हम दोनों को मिलाने वाली बात होती है। मतलब आप संस्कृत में कर रहे हो तो जो हिंदी नहीं जानते या अरबी नहीं जानते वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। अच्छा, आपके दादा को पंडित सुलेमान कहा जाता था, तो आपको पंडित रजिया सुल्तान कहा जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, हम रह रहे हैं यहाँ भारत में तो हिंदू मुस्लिम दोनों साथ ही हैं। इसमें पंडित का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक तमगे पे लग गए। पंडित का मतलब है कि आप बुद्धिमान हो, उसके लिए ये वर्ड यूज होता था पंडित का। तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आपको कोई आपत्ति नहीं। तो ये हमारे साथ रजिया सुल्तान थी जिन्होंने संस्कृत में कुरान को लिखने की तैयारी की है और लगभग 30 पारे उसके पूरे कर लिए हैं। समाज में बहुत बार देखा गया है कि अरबी ज़बान को लेकर के, संस्कृत ज़बान को लेकर के लोगों में काफ़ी भ्रांतियां हैं। संस्कृत और अरबी की अगर बात की जाए, दोनों ही प्राचीन भाषाएं हैं और इनको सीखने के लिए तमाम लोग आज भी प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कुरान को संस्कृत में ढाल करके इन्होंने जो उसकी तैयारी की है, उसकी जो शुरुआत की है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। अब जल्द ही इनका कुरान जो है वो पब्लिश होने वाला है। इनके दादा ने भी कुरान को हिंदी में ट्रांसलेट किया था, उसकी व्याख्या की थी। अब इनका जो कुरान है वो संस्कृत में बाहर आने वाला है, उसका पब्लिकेशन होने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे वो समाज के तमाम तबकों में जाएगा। फिलहाल रजिया का जो कहना है उनका सीधे तौर पे एक ही बात है कि दोनों समाज एक ही हैं और हिंदुस्तान की संस्कृति यही सिखाती है कि हम दोनों एक ही समाज के दो पहलू हैं और दोनों को साथ मिल करके चलना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।